हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है जो बीकॉम पार्ट 1 में इस साल फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिलेक्ट किए हुए सब्जेक्ट से, जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका एक सब्जेक्ट है। तो उससे रिलेटेड अपन टॉपिक इनिशिएट करेंगे और वन बाय वन कवर करेंगे, जिससे इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट हम कुछ काम कर सकें। तो इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा सिलेबस है वो कुछ इस तरीके का है। ये इसकी इंडेक्स है जिसमें बिजनेस कॉन्सेप्ट, मीनिंग, फीचर्स, ये सब है। मतलब स्टार्टिंग के ये जो 3-4 आपको दिख रहे हैं ये तो बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट, मीनिंग हो गया, बिजनेस का प्रमोशन हो गया, सक्सेसफुल बिजनेसमैन की क्वालिटी हो गई, और सोल प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स, फॉर्म्स क्या होते हैं, ये सब हो गया। पार्टनरशिप के बारे में, तो ये एक हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। फिर उसके बाद कंपनी की बात की है उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने बात की है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, प्लांट लोकेशन की, प्लांट लेआउट की, ऑर्गेनाइजेशन साइड ऑफ बिजनेस यूनिट की, बिजनेस कॉम्बिनेशन रिलेट। अभी एक एक करके टॉपिक की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं बिजनेस से। एक्चुअली जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बिजनेस क्या चीज होती है? बिजनेस का मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट अगर आप करते हैं तो वो बिजनेस कहलाता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखें तो वो मोस्टली दो टाइप की एक्टिविटी करते हैं। एक होती है इकोनॉमिक, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक। तो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को यहाँ पर इसमें नहीं रख सकते, राइट? वो लव एंड अफेक्शन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, बॉन्डिंग से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, पैट्रियटिज्म से रिलेटेड, सोशल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से की एक्टिविटीज उसके अंदर आती है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उसमें हम लाइवलीहुड कमाने के लिए जो भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, क्लर्क कोई काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, टीचर कोई काम कर रहा है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बात हमें समझ में आ गई, राइट? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया वो सारी चीजें जो आप लाइवलीहुड कमाने के लिए करते हैं। तो आप कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप कोई कहीं पर नौकरी कर सकते हैं, या फिर कोई भी बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम रखते हैं। अभी हमें समझना क्या है बिजनेस के बारे में, ठीक है? बिजनेस जो वर्ड है ना हमारा, कहाँ से आया है? बिजी रहने से आया है, राइट? अगर आप बिजी रहते हैं किसी भी चीज में तो उसको हम बिजनेस, जो बिजनेस का टर्म है वो बिजी वर्ड से आया है। मतलब किसी चीज में बंदा इंगेज्ड है, राइट? तो बिजी तो आदमी हर एक्टिविटी में रहता है, लेकिन हमें यहाँ पर उसको बिजी करना है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जहां पर वो पैसा बनाएगा, राइट? तो और पैसा बनाने के लिए कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसको एंगेज करना है? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे वो कोई सामान खरीदे, प्रोडक्शन करे, गुड्स एंड सर्विसेज को, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस उसने किया है, फिर उसको अल्टीमेट यूजर तक पहुंचाए, ठीक है? तो ये चीजें हैं। अभी अगर हम बात करें, ये सारे जो है कोटेशंस हैं, डेफिनेशंस हैं, अलग अलग लोगों ने दिए हैं, राइट? जैसे मान लो बिजनेस को डिफाइन किया जा सकता है डिफरेंट एक्सपर्ट के द्वारा डिफरेंट तरीके से। कोई मिस्टर व्हीलर है, उन्होंने व्हील लगा दिया बिजनेस की डेफिनेशन में कि बिजनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है इस पर्पज से लेकर कि गुड्स या सर्विस डेवलप की जा सके और सोसाइटी को प्रोवाइड की जा सके, जिससे प्रॉफिट बनाया जा सके। तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन दे दी। तो इस तरीके से आप भी अपनी डेफिनेशन जो आपको सेटिस्फाई करे दे सकते हो। अभी हम बात करें एक एक साहब के फीचर्स क्या होती है बिजनेस की। तो फीचर्स एक्चुअली, लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ना, ये ऐसा नहीं है कि आपका कोई नया टर्म है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में आ गया ना, तो ये बहुत ज्यादा इजी चीज आ गई। ऐसा नहीं है कि मतलब कहने का कुछ मॉडिफाई होके कुछ एक्स्ट्रा टिपिकल चीज आपके सिलेबस में इंक्लूड कर ली है। ये जो भी चीज है, आपने 11th-12th में जो बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, किसी भी बोर्ड से चाहे आप रहे हो, मान लीजिए आप यूपी बोर्ड से रहे हो तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पढ़ा है। मान लो आप आईएससी बोर्ड से रहे हो तो कॉमर्स के नाम से पढ़ा है। आप सीबीएसई बोर्ड से रहे हो तो बिजनेस स्टडीज के नाम से आपने पढ़ा है। तो वो सब है, लेकिन ये जो है ना, ये उससे भी इजी है, राइट? उसको बहुत सिंप्लीफाई करके दिया है, क्योंकि सेमेस्टर वाइज पढ़ना है ना, तो कम टाइम में हमें करना है, तो कम टाइम में इजी चीज करने को दिया आपको, ठीक है? तो बिजनेस का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विसेज में डील करोगे, देयर हैज टू बी अ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना? दूसरा है आपका,
आप एक्सचेंज करोगे, सेल करोगे, ट्रांसफर करोगे। एक्सचेंज का मतलब सामने वाले से हम कुछ लेंगे तो उसको कुछ देंगे, दिस इज द एक्सचेंज, प्रोडक्ट का एक्सचेंज, राइट। सेल किस चीज को करते हैं हम? गुड्स को करते हैं। ट्रांसफर क्या करते हैं हम लोग? कोई भी ओनरशिप राइट ट्रांसफर करते हैं। मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मैं आपको दूंगा, उसके बदले में पैसे लूंगा, तो उसका टाइटल आपको दे दूंगा। टाइटल माने ओनरशिप, राइट। तो ये सब चीजें हमारी जो है बिजनेस की फीचर दूसरी एक्सचेंज, सेल और ट्रांसफर के अंदर आती है। अच्छा, तीसरी फीचर क्या है? रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग्स। इसमें ऐसा नहीं होता कि साहब आज तो हमने कोई बिजनेस एक्टिविटी करी और कल नहीं करेंगे, या फिर 1 महीने के लिए करी, मतलब कंटिन्यूअस बेसिस हम करते हैं एक्टिविटीज। आप देख रहे होंगे कोई मान लो छोटा सा शोरूम या दुकान खोल के बैठा है तो लगातार वो माल बेच रहा है। इट इज अ रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक एक कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, बाकी को भगा दिया, राइट। तो यहाँ पर कहानी है, रिपीटेशन होती है और कंटिन्यूटी होती है। या बिजनेस तो एक ऐसी बढ़िया ब्यूटीफुल चीज है कि साहब अगर इस पर्पस के साथ की जाती है कि ना मेरा फायदा हो केवल, बल्कि मेरी आने वाली जनरेशन्स का भी सेटअप सेट हो गया। वो कहते हैं ना कि साहब बनिए का लड़का, या मान लो कोई जैसे गुजराती फैमिली का लड़का अगर मान लो एमबीए कर भी ले, तो वो ना साहब उसको लाखों रुपए की नौकरी मिले ना, तो उसको भी छोड़ के फिर आके बैठ अपनी दुकान पे जाता है। मोस्टली आप देखोगे ऐसा, राइट। क्योंकि उसे मालूम है ना बिजनेस क्या चीज दे सकता है, बिजनेस कहाँ पहुंचा सकता है। और एक्चुअली जो भी आप पढ़ो, जो भी आप क्वालिटी लो, जो भी आप स्किल्स डेवलप करो, एफिशिएंट बनो, उसको अपने बिजनेस में यूज करो, उसको आगे बढ़ाओ। आप केवल अपने लिए काम कर रहे हो, यू आर द सोल ओनर of all the activities, nobody is there to control you, you are there to control all the things there in business, है ना। तो वहां पर कंटिन्यूटी होती है डीलिंग्स की, ऐसा नहीं होता कि आज करना है, ठीक है, और फिर बाद में छोड़ देना है। तो ऑन गोइंग बेसिस कोई भी सोचता है बिजनेस इस पॉइंट से स्टार्ट करता है कि लंबे समय तक करूंगा। अगला पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। क्यों किया जाता है? प्रॉफिट कमाने का उसके अंदर पर्पस होता है। कोई भी ये सोच के बिजनेस स्टार्ट नहीं करता कि मुझे नुकसान हो जाए कोई, राइट। और प्रॉफिट एक बहुत अच्छा पैरामीटर है, एक थर्मामीटर है साहब, चेक करता है कि आप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी फंक्शनिंग कैसी है। मतलब ये कह लो कि कोई दौड़ा तो उसको दौड़ने का जो रिवार्ड मिला, ऐसे ही हमारा बिजनेसमैन अपनी एक्टिविटीज में जो रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो उसको रिवार्ड मिलता है प्रॉफिट के रूप में, राइट। उसका सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट से ही होता है, उसकी सक्सेस प्रॉफिट से मेजर की जाती है। अब प्रॉफिट या लॉस हो कुछ भी सकता है क्योंकि रिस्क है, राइट। लेकिन फिर भी देयर इज अ पॉइंट कि उसको मेजर, उसकी परफॉर्मेंस को प्रॉफिट के बेसिस पे किया जाएगा। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है आज की दुनिया में कि साहब बिना रिस्क के एग्जिस्ट करता हो। रिस्क का मतलब हो गया कि प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। और जो रिस्क है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है, चाहे आप छोटी इकोनॉमिक एक्टिविटी करो चाहे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी करो, राइट। बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करेगा वेरियस सिचुएशंस पे, वेरियस फैक्टर्स पे, आपके कंट्रोल में है या नहीं है। आपका फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जिनकी वजह से रिस्क है? मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से बनाया है ना, किसी पर्टिकुलर मशीन को यूज करके बनाया, लेकिन सामने वाला उससे लेटेस्ट और कोई टेक्नोलॉजी ले आया, तो आपका वाला आउट ऑफ डेट हो गया, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, राइट। नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटी ये कोविड है, ये मान लीजिए कोई भी ऐसा अनवांटेड सीन है कि जो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं करता, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन हो जाती है, जिसकी वजह से बिजनेसेस इन्फ्लुएंस होते हैं। इसके लिए भी हमारे बिजनेसमैन को भैया तैयार रहना पड़ता है कि ये भी नुकसान हो सकता है। ऐसे टाइम पे भी उसके जो इनएविटेबल खर्चे हैं, राइट, जैसे रेगुलर उसे फिक्स पेमेंट्स करने हैं, रेंट का पेमेंट करना है, सैलरी का पेमेंट करना है, स्टाफ को पेमेंट करना है, तो करना पड़ेगा ना उसको, वो तो नहीं उसको वो रोक सकता ना, इवन एट दैट टाइम। तो दिस इज अ रिस्क। तो उसको उसके लिए भी तैयार करना, चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, कंपटीशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि साहब बिजनेस की स्टेज क्या है। अगर हम बिजनेस की स्टेजेस की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टअप स्टेज है, ग्रोथ स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज है। मैं इसमें आपको ना एक चीज बताता हूँ, इसको हम ऐसे बताते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है एक, राइट। कोई भी एनी प्रोडक्ट आप बनाओ, राइट, उसमें एक इनिशियल स्टेज होती है जहां से आप शुरू करते हैं।
और अगर आप उसे उसकी इंपॉर्टेंस अल्टीमेट कंज्यूमर को रियलाइज करा पाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस अगर अल्टीमेट कंज्यूमर को रियलाइज करा पाते हैं तो उसकी डिमांड यूं करके बढ़ती है, और उसका अगर सब्स्टिट्यूट अभी नहीं है। तो पहला स्टेप हुआ हमारा स्टार्टअप इनिशिएटिव, मतलब इनिशिएट किया, कोई चीज चालू हुई, फिर उसके बाद में ग्रोथ, उसमें ग्रोथ होगी, और ग्रोथ भी एक लेवल तक होगी। ऐसा नहीं है कि साहब ग्रोथ होती चली जाएगी, एक ट्रेंड बहुत ऊपर तक जाएगा। उसका एक, हर चीज की लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ होती है तो प्रोडक्ट लाइफ भी होती है, राइट। जैसे ह्यूमन लाइफ होती है, बच्चे ने जन्म लिया, बड़ा, ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद में फिर उसकी हाइट कांस्टेंट हो जाएगी उसके बाद, राइट। उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और कांस्टेंट वो कुछ टाइम तक रहेगी, वो यंग एज रहती है फर्स्ट क्लास, राइट। मेंटेन करो उसको, और उसमें आपको सारे प्लेजर्स, स्ट्रेंथ, सारी चीजें अपने आप को टेस्ट करने के लिए मिलेगी बॉडी। फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी, फिर कांस्टेंट थोड़े टाइम तक रहेगी, फिर वहां से स्टेज चालू होगी मैच्योरिटी के बाद, डेक्लाइन स्टेज। इससे आप कंपेयर कर सकते हो। ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट की होती है। इनिशियली आपने कोई भी स्टार्टअप या प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो चलेगा थोड़े टाइम तक, उसमें ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद में ग्रोथ एक लेवल तक होगी, फिर वहां पर कांस्टेंट रहेगा वो, जहां पर वो ग्रोथ होना रुक जाएगी और लगातार केवल वही प्रॉफिट कमाएंगे आप नॉर्मल, और बढ़ेंगे नहीं प्रॉफिट्स, तो आप समझ लीजिए दैट इज द मैच्योरिटी स्टेज। फिर उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज का भी एक टाइम होता है, वो लगातार लाइफ टाइम तक नहीं रहेगी, थोड़े बहुत टाइम तक रहने के बाद फिर वहां से वो डेक्लाइन स्टार्ट होगा, और उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट से खत्म हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल मैं ये दे सकता हूं। आपने सुना होगा कि साहब वो पहले ना HMT की घड़ियां बहुत चलती थी, ऐसा कुछ नाम मुझे है, जो सरकारी हो गया था वो कंपनी, राइट। पहले गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया था उसकी डिमांड बहुत देखते हुए। तो आज भी मैं वहां से आ रहा था, क्या बोलते हैं, नैनीताल से लौटते समय, तो वहां एक मैंने देखा था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। हमारे कैब के ड्राइवर ने हमें बताया कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये सरकारी है, और उस वॉच कंपनी की है जो अपने टाइम में बहुत पॉपुलर थी, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, 5-5-10 हजार रुपए की घड़ी बिकती थी। लेकिन आज वो खत्म हो गया, मतलब वो सरकारी डिपार्टमेंट था लेकिन आज वो खत्म हो गया। तो उसने तीनों अपनी स्टेजेस पूरी की। मैं बात केवल HMT कंपनी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात हर प्रोडक्ट की कर रहा हूँ। चाहे आप आज जो कपड़े पहने हैं उसकी बात इस रूप में समझी जा सकती है, चाहे आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसकी बात इस रूप में समझी जा सकती है, उसे इस फेज से गुजरना होगा। हो सकता है कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं किसी कंपनी का, या सर्विस आप यूज कर रहे हैं किसी कंपनी की, वो हो सकता है ग्रोथ स्टेज पे हो अभी, या स्टार्टअप स्टेज पे हो, या ग्रोथ स्टेज पे हो, या मैच्योरिटी स्टेज पे हो, या फिर अभी डेक्लाइन स्टेज पे हो। आपने देखा होगा आज भी कुछ लोगों के हाथ में वो पुराना वाला मोबाइल है, राइट, बटन वाला नोकिया, लेकिन मतलब 95% लोगों ने अभी तक उसको नो कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में है, उन्होंने नो नहीं किया उसको, राइट। तो दैट इज द थिंग, वो डेक्लाइन स्टेज है, लेकिन फिर भी वो उससे अटैच हो चुके हैं, तो वो डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको, वो उस तरीके से अटैच हो चुके हैं। तो कहने का मतलब, बिजनेस में ये 4 स्टेजेस हम फेस कर सकते हैं। आप शुरू करेंगे, एक पॉइंट तक ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के बाद में एक लेवल तक कांस्टेंट रहेंगे, फिर गिरना चालू होंगे। क्लियर? दिस इज व्हाट यू विल फेस इन बिजनेस। इंपॉर्टेंस बिजनेस का समझने के लिए हम यहाँ पर बता सकते हैं आपको कि साहब, हमारा जो बिजनेस है ना, ये इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि इससे हमारा सेल डेवलप होता है, इनकम आती है हमारे पास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका ही नहीं, कंट्री का भी होता है जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे होते हैं, सिटी का भी होता है जिस टाउन में आप बिजनेस कर रहे होते हो, और टाउन से एग्रीगेट करके वो स्टेट का बनता है, स्टेट का एग्रीगेट करके वो कंट्री का बनता है। दिस इज व्हाट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? जो बिजनेसमैन है वही तो टैक्स देता है ना गवर्नमेंट को। काय पर देता है? अपनी सेल पर देता है, अपने प्रॉफिट पे देता है, राइट। और गवर्नमेंट बिजनेसमैन से सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट का बिजनेसमैन से आता है, बिजनेसेस से आता है। आप फट से एक माउथ रिफ्रेशनर का पाउच खोलते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं, वहां पर कुछ पोर्शन आपने गवर्नमेंट को दिया होता है और आपको मालूम भी नहीं होता है, आप खुद नहीं चाहते हैं देने, वो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ा रहता है। इट इज लाइक दैट, फ्रॉम द टाइम यू वेक अप, बाय द टाइम यू गो टू बेड, in those hours you are just consuming the things, you are just using the things, and in the price of which you are paying the taxes. तो वो गवर्नमेंट यूज करती है आपके डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए।
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है हमारा बिजनेस, राइट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग साहब कैसे? जो बिजनेसमैन है जिसने रिस्क लिया, रिस्क है तो इश्क है, राइट, सुना होगा आपने। तो इश्क मतलब रिस्क लिया तो उसको वो चीज मिलेगी जो उसे अच्छी लगती है, रिस्क लेने के रिवार्ड के रूप में, मतलब प्रॉफिट्स मिलेंगे, उसका स्टैंडर्ड मिलेगा उसको। नहीं तो अभी रिस्क नहीं लेगा तो बंदा जो नौकरी करेगा तो बंदा फिक्स काम करेगा और उसको फिक्स सैलरी मिलेगी और उसको फिक्स चीजें मिलेंगी, जो उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, गाड़ी का जो उसका थॉट है, जो इमेजिनेशन है, वहीं छोड़नी होगी। लेकिन बिजनेसमैन रिस्क लेगा तो उसको जो गाड़ी से इश्क था उसको मिलेगा, राइट। इट इज लाइक दैट। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, अपने मन से जीता है, जहां घूमना चाहता है जाता है, छुट्टियां मनाता है ब्यूटीफुल तरीके से। मतलब बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, बल्क का मतलब क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और ज्यादा प्रोड्यूस करने के बाद में ही ये पॉसिबिलिटी है कि उसके प्राइस रिड्यूस हो पाए, रीजनेबल सस्ते प्राइसेस में वो लोगों को अवेलेबल करा पाए। अब जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने बिजनेसमैन रतन टाटा का है कि उन्होंने सपना देखा सबकी कार हो और कम पैसों में हो, तो लाख टकिया कार उन्होंने बनाई। उससे पहले कोई उस सपने को देख नहीं रहा था, लेकिन किसी ने देखा और सच कर दिखाया। पॉसिबल कब होता है? बल्क में प्रोडक्शन किया, कॉस्ट इफेक्टिव किया, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का एडवांटेज लिया, तो इस तरीके से होता है। तो ये बिजनेसमैन देखता है सब बल्क में काम करके, राइट। इनोवेशन, भाई कार लगेगी बनेगी तो इंजन तो लगेगा ना। अब इंजन मैं 1 लाख रुपए की कार में कौन सा वाला लगाऊं कि मेरी कार भी बन जाए, उसकी एफिशिएंसी भी आए और उसकी डिमांड भी मार्केट में रहे और मैं प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बनाऊं। नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए थोड़ी करना है। वो होती है आगे की चीज ब्रेक इवन, बिजनेसमैन ही करते हैं वो, कुछ टाइम तक प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन उस लेवल तक, उस क्वांटिटी तक, उस टारगेट तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो प्रॉफिट कमाना चालू करते हैं और उसका ट्रेंड बहुत ही हो जाता है। तो वो चीज होती है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है कि साहब इनोवेशन कौन करता है? बिजनेसमैन करता है। क्रिएटिव होता है, वो सोचता है कि आज मैं अगर दुकान पे बैठूं अपने काउंटर पे तो मैं अपने क्लाइंट से किस तरीके से बात करूं कि वो इन्फ्लुएंस हो, मैं अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किस तरीके से करूं कि सामने वाले को इन्फ्लुएंस हो, राइट। नौकरी देने का काम केवल गवर्नमेंट का नहीं है। जितनी गवर्नमेंट नौकरी दे रही है ना, वो 10% भी नहीं बैठेगा। 90% एम्प्लॉयमेंट बिजनेसमैन से आता है, प्राइवेट ओनरशिप से आता है। इट इज लाइक दैट। और परफॉर्मेंस बेसिस होता है एम्प्लॉयमेंट का मतलब नौकरी, राइट। बिजनेस इज फ्रॉम द सोसाइटी एंड फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी में से ही लोग आते हैं जो बिजनेस करते हैं और उन्हीं लोगों के लिए करते हैं जो सोसाइटी में होते हैं, उन्हीं के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हीं को नौकरी देते हैं। तो बिजनेस इज द मेजर सोर्स ऑफ जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड मार्केट एक्सपेंशन। एक अच्छी स्ट्रैटेजी से अच्छा सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को देके एक अच्छा कस्टमर बेस हम बना पाते हैं और मार्केट में अपने आप को एक्सपेंड कर पाते हैं और मार्केट शेयर अपना इंक्रीज कर पाते हैं। तो कंक्लूजन अगर मैं यहाँ तक की बात जो हमने आज डिस्कस करी का बोलूं तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आज ऐसा है टाइम जहां हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, हर कोई अपनी थॉट प्रोसेस लगा रहा है, आइडियोलॉजी लगा रहा है, अपनी क्रिएटिविटी लगा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें सफल होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें, मतलब कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग उसमें जो है विफल होते हैं, राइट। तो ये इतना वो नहीं है। लेकिन बिजनेस हमारी वो चीज है जिससे हम प्रॉफिट बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर, एथिकली, एथिक्स को ध्यान में रखते हुए, किसी का नुकसान ना करते हुए, अच्छे पर्पस के साथ काम करते हुए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हुए। तो वो होते हैं सब स्मगलिंग वगैरह तुम्हारे दिमाग में आ रहे हो तो, लेकिन एथिक्स नहीं है ना वहां पे। हम यहाँ बात कर रहे हैं एथिक्स के साथ किए जाने वाले बिजनेस की। हम केवल सेल करने का फोकस नहीं है, हमारा ये भी फोकस है कि आफ्टर सेल बंदे को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रॉपर पहुंचनी चाहिए उसके पास, और अगर वो चीज जो यूज करे तो उसको याद करे आने वाले टाइम तक। तो रिस्क तो साहब बिजनेस का इनहेरेंट पार्ट है। सही डिसीजन सही टाइम पर जिसने लिया उसने बिजनेस के गोल्स को पूरा किया, सही डिसीजन सही टाइम पर जिसने लिया और बिजनेस के गोल्स को पूरा किया उसने ही प्रॉफिट बनाया है और अपना बिजनेस जमाया है। तो इतना आप आज के टॉपिक में कंप्लीट करें, राइट। आगे अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे धीरे धीरे। और बहुत जरूरी है कि जो भी आप पढ़ें उसका रिवीजन जरूर करें, उसके नोट्स जरूर बनाएं प्रॉपर। ये सब इजी चीजें पढ़ी हुई हैं, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, तो ऐसी इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थैंक्स फॉर नाउ।